ये वीडियो बनाते हुए मुझे काफ़ी शर्म आ रहा है और ये जो वीडियो आजकल कंट्रोवर्सी चल रहा है, ये भी काफ़ी एक शर्मनाक की कंट्रोवर्सी है। एक बेटा जो अपने देश के लिए शहीद होके देश के लिए मर जाता है और शहीद हो जाता है, उसके बाद उसकी जो फाइट चलता है एक उसकी वाइफ और पेरेंट्स के बीच में, वो कीर्ति चक्र और जो कंपनसेशन को लेके चलता है, जो उनको पैसा मिलता है, मुआवजा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको लेके ये कंट्रोवर्सी है। बहुत शर्मनाक ये कंट्रोवर्सी है और देखा जाए तो एक अपना जो एक लड़का, एक हस्बैंड अपने देश के लिए वो जान निछावर कर देता है, लेकिन जो उसकी पेरेंट्स अभी सफर कर रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ें उठता है, आप आपने भी सुना होगा काफ़ी चीज़ें कि एनओके। एनओके क्या चीज़ होता है आज हम वीडियो में समझेंगे और ये क्यों इम्पोर्टेंट है एक फौजी की लाइफ के लिए या फिर एक डिफेंस एस्पिरेंट की लाइफ में, जो वो जाएगा आगे सर्व करेगा, उसकी लाइफ में भी एक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसके बारे में हम डिटेल में समझाएँगे। मैं आपको समझाऊँगा और फिर मैं बताऊँगा किसको कितना प्रतिशत आपको रखना चाहिए फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। अब देखिए, मैं थोड़ा इंसिडेंट आपको समझाना चाहूँगा। ये सिचुएशन शुरू होता है कैप्टन अंशुमान होते हैं, एएमसी के डॉक्टर होते हैं, जो कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो होता है, एफएमएससी से जॉइन करते हैं। वहाँ पर लेफ्टिनेंट से फिर कैप्टन बनते हैं। कैप्टन बनने के बाद ये सियाचिन में पोस्टेड जाते हैं। उसके साथ उनकी एक कॉलेज की गर्लफ्रेंड होता है, उनके साथ इनकी शादी हो जाता है। होने के बाद ये फायर एक्सीडेंट होता है सियाचिन ग्लेशियर में, जहाँ पर इनकी यूनिट था और उसकी जो एम्यूनेशन डैम्प होता है, जहाँ पर गोला बारूद रखा जाता है, वहाँ पर आग लगता है। लगने के बाद कैप्टन अंशुमान वहाँ पर कूदते हैं और जो बाकी उनके जवान हैं, उनको रक्षा करने के लिए, उनको एस्केप करने के लिए वहाँ पर निकलते हैं, लेकिन बाद में वो उसमें फँस जाते हैं और उनकी वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। बहुत एक ब्रेव की कहानी है ये। ऐसे कोई भी नहीं है जो कि बचाने के लिए वहाँ पर कूद जाए अपनी जान को यहाँ कर करने के लिए, मतलब पता है उसको यहाँ पर जाऊँगा तो डेंजर है, लेकिन करते हैं, ये एक फौजी ही कर सकता है, ठीक है? जो एक यूनिफ़ॉर्म पर्सनल होते हैं, वही कर सकता है। तो उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया, इसके लिए इनको कीर्ति चक्र सम्मानित किया गया। आपने देखा होगा वीडियो में राष्ट्रपति ने किया, जबकि उनको लेने के लिए उनकी वाइफ और उनकी मदर गए थे। अब कंट्रोवर्सी स्टार्ट यहीं से होता है कि यहाँ पर इनकी मदर बोलते हैं कि जो कीर्ति चक्र है वो अपनी वाइफ लेके चले गई और वो कहीं बाहर सेटल होने लगे और वहां पर से वो शादी कर लेंगे। जो एनओके था वो पूरे के पूरे उनको मिल रहा है। अभी एनओके का एक सिचुएशन यहाँ पर आता है। एनओके होता क्या चीज है? ये एक नेक्स्ट टू कीन होता है। मतलब ये है कि अगर एक जवान या फिर अफसर कोई भी फौज में जॉब कर रहा है, उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता उसकी शहीद हो जाता है या फिर इंजुरी हो जाता है, मतलब वो डेथ हो जाता है उसकी, तो उसके बाद जो कॉम्पेंसेशन का पैसा किसको मिलेगा? जैसे ही एक बंदा अनमैरिड रहता है, लाइक मेरा है, तो मेरा पूरा नेक्स्ट टू कीन है, मेरा मदर है। जो भी अगर मैं कल डेथ हो गया या फिर शहीद हो गया, जो भी पैसे मिलेंगे मेरे मदर को मिलेंगे वहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट टू कीन वही है। जैसे ही आपकी शादी हो जाता है, फिर आपकी जो वाइफ हो जाता है, वो ज़्यादा भागीदारी हो जाता है उसमें नेक्स्ट टू कीन पर। यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी पहले चला था, पहले जब भी हुआ था, जैसे पुलवामा अटैक में हुआ था, उड़ीसा में भी एक इंसिडेंट हुआ था, उड़ीसा के भी एक बंदा था जो मर गया था, डेथ हो गया था उनकी। उसके बाद ना जो नेक्स्ट टू कीन था उनकी वहाँ पर वो सीआरपीएफ से थे, तो उनके वाइफ थे, तो वाइफ और जो बच्चे को 100% नेक्स्ट टू कीन मिला, लेकिन उनकी पेरेंट्स को नहीं मिला। बट कंसर्न इज कि व्हाट अबाउट देयर फैमिली, जो जहाँ पर उनकी फादर को मान लीजिए 50-60 साल हुआ है, मदर को 50 साल हुआ है, उनको भी आगे 30 साल कौन देखेगा? उनकी बेटा तो मर गया, जिनको उन्होंने पाल पोस के बड़ा करके यहाँ तक पहुंचाया था, वो तो उनके शहीद हो गए देश के लिए, तो उनको जो बाकी जो लाइफ स्ट्रक्चर है वो कैसे काटेंगे? तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी था। उसके बाद एक आर्मी में रूल आया था, शायद अगर आप सर्विंग पर्सन है आप समझ पा रहे होंगे। तो वहां पर एक रूल आया था, वहां पर आपकी जो कंपनी ऑफिस है जहां पर आपको बुलाया होगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट टू कीन भरना होता है। नेक्स्ट टू कीन अगर आपने भरा नहीं है या फिर आपको पता नहीं है कितना मेरा परसेंटेज है, आज जाइए और चेक करिए कि आपका नेक्स्ट टू कीन कौन है, कितने परसेंट किसको दिया गया है। अगर आप उसको चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि वहाँ पर जैसे इनका जो कैप्टन अंशुमान का जो नेक्स्ट टू कीन है वो 100% उसकी वाइफ है। लेकिन यहाँ पर गलती इनकी नहीं है, इनकी वाइफ की, ना इनके पेरेंट्स की गलती है। इस गलती है उस अफसर की जिन्होंने आपका जो एनओके को उसने सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। अब सिंपली अगर मेरा कल शादी हो जाता है, तो वहाँ पर मैं बिल्कुल नेक्स्ट टू कीन में वहाँ पर चेंजेस करूँगा। जो अभी मेरे मदर के नाम पे 100% पैसा है उसको चेंज करूँगा, क्योंकि जो इसको मैं शादी कर रहा हूँ, जो लड़की आएगा मेरे भरोसे में, उसकी जो अपकमिंग फ्यूचर है, क्योंकि फौजी का लाइफ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आप कुछ नहीं बोल सकते कि कल कुछ होगा। होने के बाद जो आगे वाला जिंदगी है उसकी वाइफ को जीने के लिए एक रेस्पेक्ट चाहिए, और रेस्पेक्ट आज के जमाने में बिना पैसे के तो कुछ होगा ही नहीं। बिना पैसा अगर आप डाटा रिचार्ज नहीं करोगे तो ये वीडियो आप देख नहीं पाओगे। ठीक है, अगर ये माइक्रोफोन नहीं है मेरे पास तो मैं आप मेरी तक बात आप तक पहुंचा भी नहीं पाऊंगा सही से। तो यहाँ पर पैसा तो आपको पता है हर एक जगह पे जरूरत होता है, एक फैक्टर है। तो वहां पर क्या है, नेक्स्ट टू किन आप जाके भरेंगे अपनी कंपनी ऑफिस में या फिर आपकी जो भी ऑफिस है वहां पर भरेंगे। तो वहां पर आप
अपने हिसाब से आपको बिल्कुल ये अथॉरिटी है, आप अपने हिसाब से वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे परसेंटेज। हम एक एज्यूम पैसा लेके चलते हैं, 1 करोड़ लगभग मिलता है एक फौजी को शहीद होने पर। आप आपको अगर लगता है कि आपकी वाइफ है और आपकी कोई किड है, एक दो किड है, तो आपको ये एज्यूम होना चाहिए कि आगे अगर मैं चल के मेरा डेथ हो गया तो आगे इनको चलने के लिए कितने पैसे चाहिए, मिनिमम 60-70 लाख, 70 लाख के तो आसपास चाहिए इनको आगे चलें, क्योंकि आपकी वाइफ है, दो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो आपका 100% का अमाउंट है, जब नेक्स्ट टू कीन आप भरेंगे तो वहां पर फर्स्ट आप भरेंगे कि मेरा वाइफ को अगर मेरा कल कुछ हो जाता है तो 70% का जो भी पैसा है, जो भी कंपनसेशन मिलेगा, हम 1 करोड़ एज्यूम करके चलते हैं, वहां पर 70% पैसा मेरा उसको मिलेगा, मेरा वाइफ को मिलेगा। सेकंड में आप डाल सकते हैं, सेकंड में मेरा मदर, वहां पर आप पैसा डालोगे कि 10% मेरे मदर को मिलना चाहिए, वहां पर नेक्स्ट टू किन में आपकी मदर का नाम रहेगा, हिस्सेदारी कितना परसेंटेज आप दे रहे हो, 10%। तीसरे में आपकी डालोगे आपके पापा का नाम, वहां पर आपके फादर का नेम रहेगा, कितने आप हिस्सेदारी देना चाहोगे, वहां पर आपकी रहेगा 10% या फिर 20%, जो भी आप 100% कंप्लीट कर लोगे। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम फौजी क्या करते हैं, अपनी घर का सिचुएशन आप ही समझ सकते हो ना, मैं वीडियो में नहीं समझ सकता कि आपको कितना परसेंटेज करना चाहिए। हो सकता है आपको आपके भाई को भी देना चाहते हैं, आपने बड़ा भाई है, आपके लिए बहुत कुछ किया है, आप जाने के बाद वो काफी परेशान रहेंगे या उनकी जो स्ट्रक्चर है अभी ठीक ठाक नहीं है, तो वहां पर आप अपनी भाई को भी वहां पर दे सकते हैं, जो भी आपकी डिपेंडेंट्स है, डिपेंडेंट मतलब जो भी आप भर्ती के टाइम जो भी आपकी डिपेंडेंट्स होते हैं, वहां पर नाम एंट्री किया गया था कि आपकी फैमिली मेंबर में आपकी पापा मम्मी भाई बहन जो भी है, आप उनको हिस्सेदारी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको बिल्कुल डिसाइड करना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर अगर बोलोगे कि मैं अपनी वाइफ को कुछ नहीं देना चाहूंगा, अपनी फादर मदर को देना चाहूंगा और वाइफ को कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ परसेंटेज तो आपको देना ही होगा आपकी वाइफ को, क्योंकि आप जाने के बाद क्या पता आपकी पेरेंट्स उनको देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर यही चीज हुआ कैप्टन अंशुमन के साथ कि उनकी वाइफ चाहती है कहीं दूसरी जगह शादी करने के लिए, उनके घर वाले बोल रहे हैं कि अगर हमें बताता तो हम उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं, ठीक है, और दूसरे लड़की से भी करते हैं या फिर हमारा जो भी छोटा बेटा है उससे करवा देते हैं। काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है, उन्होंने वहां पर उनकी वाइफ ने रिप्लाई किया कि जिसकी जैसी सोच है वो ऐसे ही सोचेगा, तो उस कंट्रोवर्सी में ज्यादा नहीं जाते। मेरा वीडियो का मकसद ये है आपको एनओ के समझाना है और इसकी इंपोर्टेंस समझाना है। एज ए फौजी आपको नेक्स्ट टू कीन आपको बिल्कुल पब्लिश करना चाहिए वहां पर, क्योंकि देखिए आपकी जाने के बाद अगर आप नेक्स्ट टू कीन में 100% नहीं, अगर नहीं भरेंगे नेक्स्ट टू कीन किसी को भी, तो आपकी वाइफ को 100% मिल जाएगा, 1 करोड़ रुपए आपकी वाइफ को मिलेगा। बट द मैटर इज दैट व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, उन्होंने आपको इतना पाल पोस के बड़ा किया, और बड़ा किया तो छोड़ दीजिए, आप जहां तक पहुंचे उनके लिए पहुंचे, तो उसके बाद जो आगे की जर्नी है आपकी 20-30 साल 40 साल, सॉरी आपकी नहीं, आपकी पेरेंट्स की, मदर फादर की, आपकी परिवार की, उनको कौन देखेगा आप जाने के बाद, ऐसा कोई है जो देख सकता है? तो अब तो ठीक है, अगर ऐसा कोई भाई नहीं है आपकी या फिर भाई नहीं देखेगा आगे जाके, तो आपको सोचने की जरूरत है। अगर मान लीजिए अगर मेरा कल शादी होता है और एक बच्चा होता है या फिर दो बच्चे होते हैं, तो मैं यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ, मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर मुझे अपनी वाइफ को ज्यादा नेक्स्ट टू किन में परसेंटेज देना पड़ेगा। अगर मेरा डेथ होता है, अगर मैं 1 करोड़ एज्यूम लेके चलता हूँ, जैसे मेरा एक पीएलआई का इंश्योरेंस भी है, एजीआई से मुझे 50 लाख मिल रहे हैं, पीएलआई से मुझे 1 करोड़ मिल रहा है, स्टेट से मिलेगा, अगर जम्मू कश्मीर में मेरी डेथ होता है वहां से मिलेगा, तो लगभग लगभग मुझे आज की डेट में 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि हाँ 1 करोड़ रुपया या फिर 80% जितना भी पेमेंट मिलेगा, जितना भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा, उसके 80 भाग मैं अपनी वाइफ को दूंगा, और वाइफ की जो वो बच्चे पाल पोसेगा बड़ा करेगा, उसके एजुकेशन, उनके बहुत पैसे खर्च होता है, तो वाइफ को दे जाऊंगा। बाकी जो 20% या फिर 10% मैं अपने पेरेंट्स को देके जाऊंगा, क्योंकि पेरेंट्स को खर्चा करने के लिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बट पैसे तो चाहिए एटलीस्ट मिनिमम जो बेसिक लाइफस्टाइल को रन करने के लिए। एटलीस्ट अगर आप उनको 30-40 लाख रुपया देके नहीं जाओगे, या मिनिमम 20 लाख 25 लाख, 20 लाख का मिनिमम अगर देके नहीं जाओगे, तो वो बेचारा सफर करेंगे, आप ऊपर से बैठ के आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन लड़की कैसा है, आज की डेट में ये चल रहा है। पिछले मैंने बताया ना आपको एग्जांपल, पुलवामा में, ओडिशा में ऐसे ही हुआ था, जब मैं घर में ही था, वहां पर सुना था ये चीजें सीआरपीएफ के, उसकी जो जैसे ही मर गया वो बेचारा, उसकी वाइफ को पूरे कंपनसेशन मिला सीआरपीएफ की तरफ से, क्योंकि नेक्स्ट टू किन में उनके ही नाम था, उन्होंने परसेंटेज भरा नहीं था, तो उनको मिल गया, और मिलने के बाद वो दूसरे किसी से घर, उसकी जो जहां से आई थी ना वो शादी करने के लिए, उसके पापा के घर, वहां चली गई। फिर उसके बाद उसकी लाइफस्टाइल अलग हो गया, बेचारा जो फादर मदर बुड्ढा बुड्ढी हो गए, उनकी क्या है। सो एज ए फौजी, एज ए डिफेंस एस्पिरेंट, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, और एज ए फौजी आप अगर नेक्स्ट टू किन नहीं भरे या फिर नेक्स्ट टू किन में आपकी वाइफ की नाम है,
फादर मदर के ऐड नहीं है, प्लीज आई रिक्वेस्टेड एटलीस्ट 10%, 5%, 15% आप उनकी नाम पे करवाइए, क्योंकि आपकी वजह से जो भी आप आज है उनकी वजह से है, ना कि आपकी वाइफ की वजह से। अभी वाइफ आपकी 10 साल, 15 साल, 5 साल पहले आए होंगे, आप उनके साथ 30 साल रहे, तो उनके बारे में भी प्लीज सोचिए। और इस वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है ये यूजफुल वीडियो, प्लीज शेयर करिए उन फौजियों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ, ताकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में कोई भी जाता है, नेक्स्ट टू किन भरना ना भूलना, ना भरे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।